हाँ जी, अगला टॉपिक है। और एक तो याद रखना, सैटरडे या कोई छुट्टी है जैसे तो 11:30 क्लास है मैथ्स वाले मैम को, ताकि कल मैं भूल जाऊँ तो आप मैसेज डाल दें सैटरडे 10:43। ठीक है जी। मैम को भी हमें क्वेश्चन करना पड़ा, उनको चेंज कराया है। हाँ जी, सैटरडे को थोड़ा सुबह ही रखते हैं क्लास। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा वेंचुरी मीटर। बर्नौलीज की ही एप्लीकेशन है वेंचुरी मीटर। लिखो जी, पेज नंबर 10.38 पे है सलोरोडा में। 10.38 पे। हाँ सरफेस टेंशन तक हो जाएगा। कल थोड़ा 1.5 घंटे की प्रॉपर क्लास रहेगी, जिसमें सारा मैं करा दूंगा। कल टेस्ट नहीं होगा। टॉपिक हाँ जी, कौन सा टॉपिक? वो कल देखते हैं, कल आते हैं। आज 12 बजे अपना टेस्ट हो जाएगा, जो पुराना कराया था बर्नौली। वो किसी और चीज वेंचुरी मीटर लिखो जी। It is a device. It is a device used to measure. It is the device used to measure rate of flow of liquid. It is a device used to measure rate of flow of liquid through a pipe. What is the rate of flow? कोई बता सकता नहीं? Volume of the liquid flowing per second. Volume of the liquid flowing per second. मतलब आपको Q फाइंड आउट करना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? Q। Q का एक और फार्मूला गिराया था मैंने लास्ट क्लास में, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में, याद होगा आपको। वॉल्यूम एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया इनटू। तो हम इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे, बस ये समझाने के लिए, ये नोट नहीं करना। ठीक है जी। फ्लो मीटर क्या है? इसका नाम एक फ्लो मीटर है। इट इज आल्सो नोन एज, लिखो, फ्लो मीटर। इट इज आल्सो नोन एज फ्लो मीटर और वेंचुरी ट्यूब। It is also known as flow meter or Venturi tube. कंस्ट्रक्शन बुक से नोट कर लेना, मैं समझा रहा हूँ डायग्राम सुना के। देखो जी, किसी भी पाइप से आपको फ्लो मेजर करना है। जैसे यहाँ आप पाइप अटैच करेंगे, ठीक है जी। ये कुछ इस टाइप की शेप होगी। इस एंड पे, दोनों एंड पे पाइप के बीच में ये अटैच हो जाएगा। जिस पाइप से फ्लो मेजर करना है, एक एंड उसका पाइप का यहाँ पर अटैच हो जाएगा, एक एंड इधर अटैच हो जाएगा। ठीक है जी। इन दोनों का एरिया सेम आना चाहिए। ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, ये दोनों का एरिया क्या होगा? सेम। ये सेक्शन 1 मान लो। सेक्शन 1 पे एरिया A1 है, लिक्विड की वेलोसिटी V1 है, प्रेशर P1। ठीक है जी। वाइड पाइप है, नैरो नेक, बीच में नैरो नेक है। ये लिखा है, कंसिस्ट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब हैविंग वाइडर ओपनिंग क्रॉस सेक्शन एंड नैरो नेक।
नैरो नेक, समझ आएगी? ये नैरो नेक की तरह है। यहाँ पर एरिया कितना है जी? यहाँ पर एरिया A2 है, वेलोसिटी V2 है, प्रेशर यहाँ पर पाइप का P2। ये सेक्शन 2 आप मान लो। ये सेक्शन कितना है जी? क्या है जी? कोई डाउट? V1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो डेल्टा T टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जी? V1 डेल्टा T, ठीक है जी। और ये डेल्टा T टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? V2 डेल्टा T, ठीक है जी। कोई डाउट? यहाँ पर एक मैनोमीटर लगा हुआ है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है जी? एक मैनोमीटर। यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ प्रेशर P2 है। P1 इज ग्रेटर देन P2, तो ये नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ पर अलग लिक्विड डला हुआ है, ठीक है जी। इसमें अलग लिक्विड फ्लो कर रहा है और इसमें एक अलग लिक्विड। हाइट का जो गैप है वो h है। हाइट का जो गैप है वो क्या है जी? मैनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है जी? वो प्रेशर डिफरेंस मेजर कर देता है। अगर इधर प्रेशर ज्यादा है तो इधर थोड़ा डेप्थ में चला जाएगा, उधर राइज कर जाएगा। मर्करी होता है वैसे मैनोमीटर में। यहाँ क्या होता है? ज्यादातर मर्करी। ये जो इधर लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी रो है, इसके अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी क्या है? रो है। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है जी? देखो जी, P1 ग्रेटर देन P2 है, तो P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा? H रो एम जी। H रो एम। P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा जी? H रो एम। समझ आ गया जी? कोई डाउट? देखो जी, डायग्राम डालो फटाफट। कंस्ट्रक्शन इतनी लिखी हुई मैं लिखवा देता हूँ, बाकी बुक से नोट करके बुक से कर, वही सिंपल सी होगी। ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन लिखो। It consists of a horizontal tube. It consists of a horizontal tube having wider opening, of cross-sectional area, having wider opening of cross-section area A1 and a narrow neck of cross-section area A2 of cross-section area A2. ठीक है जी। These two regions of horizontal tube
these two regions of horizontal tube are connected to a manometer, are connected to a manometer containing a liquid of density rho m, O of density rho m. ठीक है जी, समझ आ गया जी? कुछ नहीं है, जो डायग्राम बनाया बस उसको ये लिखा है जी। फिर अगले पैरे में क्या कह रहा है जी, v1 वेलोसिटी है वाइडर पे, ठीक है जी, v2 वेलोसिटी है नैरो नेक में लिक्विड के फ्लो की, ठीक है जी, p1 प्रेशर है वाइडर में और p2 प्रेशर है नैरो नेक। समझ आया जी? अगला पैरा लिख लेंगे कि लिखाऊं वो भी वर्किंग वाला, वर्किंग में यही लिखा है कि v1 वेलोसिटी है वाइडर में, v2 वेलोसिटी है नैरो नेक में, ठीक है जी, और प्रेशर हमारा कितना है जी, p1 प्रेशर है वाइडर में और p2 प्रेशर कहां पर है जी, नैरो नेक में। हाँ जी, लिख लेंगे ये, लेट फ्लूइड वेलोसिटी लिखना, लिख लो जी, लेट फ्लूइड वेलोसिटी v1 and v2, let fluid velocity be v1 and v2 at the wider and narrow portions, at the wider and the narrow portions, let p1 and p2 be the liquid pressures, at these regions, ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू, देखो जी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, according to equation of continuity, a1 b1 किसके बराबर है जी, a2 b2, a1 b1 किसके बराबर है जी, a2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, a1 a2 किसके बराबर हो जाएगा, b2/b, आगे चल के काम है। देखो जी अगला, if rho is the density of the liquid, if rho is the density of the liquid, and its height is same along the horizontal line, ये एक तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है बीच में सेंटर वाली, तो दोनों पे वाइडर नेक पे भी और नैरो नेक पे भी इसकी हाइट क्या है जी, सेम। सेंट्रल लाइन जो जा रही है पाइप की, उसकी हाइट दोनों में क्या है जी, क्या लिखा जी हमने, इट्स हाइट इज सेम अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू, horizontal line passing through wider and narrow portion of the pipe। तो हाइट सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों की सेम रहेगी।
ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, ये बर्नौलीज की एप्लीकेशन ही है एक तरह से। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, P1 plus half rho square V1 square plus rho G H हाइट सेम है, P2 plus half rho V2 square plus rho G H। पोटेंशियल एनर्जी सेम थी तो वो कैंसिल होगी, पोटेंशियल एनर्जी सेम थी तो वो क्या होगी जी, समझ आ गया जी। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, P1 माइनस P2, P1 माइनस P2, हाफ रो कॉमन आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, दादाजी P1 माइनस P2 किसके बराबर है, H रो एम जी, H रो एम जी, टू इधर आ जाएगा, रो नीचे आ जाएगा, V2 स्क्वायर बाय V1 स्क्वायर माइनस 1, V1 स्क्वायर क्या ले लेंगे जी, V1 स्क्वायर क्या ले लेंगे जी, ले सकता हूँ जी V1 स्क्वायर कॉमन, सब कुछ उधर ले जाएंगे, V2 बाय V1 किसके बराबर है, A1 बाय A2, V1 स्क्वायर क्या आ जाएगा 2H रो एम जी बाय रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस 1, V2 बाय V1 की जगह क्या डालना है भाई, A1 बाय V1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 2H रो एम जी बाय रो A1 बाय A2, A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस 1। समझ आ गया, और थोड़ा सा रह गया, V1 क्या आ जाएगा अंडर रूट 2H रो एम जी, A2 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेने तो रो A1 स्क्वायर माइनस A2, A2 स्क्वायर बाहर चला जाएगा अंडर रूट से, V1 क्या आ जाएगा A2 अंडर रूट 2H रो एम जी बाय रो A1 स्क्वायर माइनस A2। क्यू का फार्मूला क्या है हमारा, A1 V1, क्यू का फार्मूला क्या है जी हमारा, A1 V1, तो क्यू क्या आ जाएगा जी, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, A1 V1 की वैल्यू क्या है A2 अंडर रूट 2H रो एम जी बाय रो A1 स्क्वायर माइनस, दादा जी कोई डाउट, नोट कर लो जी। अभी करते हैं नोट, नेक्स्ट है जी हमारा सरफेस टेंशन टॉपिक है, उसमें पहले पढ़ेंगे कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। बहुत धीरे धीरे कराया जी मैंने चैप्टर, मैं देख रहा था वीडियो भेजी तो मैंने 35 मिनट्स टू 37 मिनट्स के वीडियो है, लेक्चर बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, अगर फास्ट कराते तो अब तक चैप्टर खत्म कर, थर्सडे तक ही हो जाता, संडे को खत्म हो जाएगा कल।
कल पूरा लेंथी लेक्चर रहेगा, जब तक काम नहीं खत्म होता है तो 1 घंटे का। वैसे तो 1 घंटे ये काम रहेगा, पोस्ट तो अपनी 12 बजे रखी है। फिर जाना है। फिर लेक्चर आज इनका तो कुछ तो नहीं लगा, हाँ ये आज इनका क्या मंडे है। तो ठीक है। हाँ ठीक हो गया। समझ में आगे कोई डाउट इसमें? हाँ जी, कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क देखे, वहां भी 52 से 63 तक, 65 पे की क्वेश्चन, 65। हाँ जी, cohesive and adaptive forces between 10.46 feet। ट्यूसडे को थर्मल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। थर्सडे को टेस्ट है कि ट्यूसडे को टेस्ट है आपका? कॉलेज का तो टेस्ट होगा। अब एक संडे का मैंने कैंसिल कर दिया, जो संडे को होना था 1 to 8, अब वो 19 तारीख को है। टेस्ट सीरीज थोड़ा सा रिवाइंड करो मैं आपको। 1 to 10 मंडे 1 to 8। हाँ जी, थर्सडे को 2 तारीख को सॉलिड्स का टेस्ट है जी, आफ्टर क्लास होगा 4:30 पे। याद रखना जी, आफ्टर क्लास 4:30 पे, हाँ ठीक है जी, थर्सडे। फिर संडे को फ्लूइड्स का टेस्ट होगा, ठीक है जी। और एक जेई का 10 तारीख को, जेई और नीट का देखो भी आने वाला है। पुराने वाले लगभग चेक करते हैं आपसे। ये इसमें ग्रेविटेशन आएगा और सॉलिड आएगा। फ्लूइड्स का थोड़ा बाद में कराऊंगा मैं, ठीक है जी। मैथ्स का सिलेबस आप पूछ लेना एक बार सारा, आज ही कंफर्म करना जी 11th का, ठीक है जी। और केमिस्ट्री का सबसे आप एक बार कंफर्म, आप बॉडी टाइम बता देंगे आपका मेडिकल, आपका स्मॉल मेडिकल। बाकी ये अभी आपके जस्ट जब चैप्टर हो जाएंगे तब। आज ये डेट्स नोट कर लो, ये फ्राइडे को है जी, मतलब छुट्टियों से पहले एक टेस्ट है। फिर आते ही 19 को 1 to 10 चैप्टर का। ग्यारह से 15 दिवाली में 11 को शायद मैं सुबह रखी क्लास ट्रैकिंग के बाद, नहीं हो जाएगा अभी भी 3 हाँ 11 तारीख को जा सकते हैं, कर दो रजिस्ट्रेशन कर दो। आपको ग्रुप में आएगा
ठीक है जी। जिसमें जाना हो कर देना। आओ ये अगला टॉपिक है। नहीं भैया आपकी दिवाली पे कौन रहेगा? आपने सी अपने बंदे की जाएंगे देखो जी, क्वासी फोर्स, क्वासी का मतलब क्या है? जो अपने में ही, जैसे वाटर में मॉलिक्यूल है, उनके बीच में जो फोर्सेस हैं, दैट इज कॉल्ड क्वासी। जैसे आप फेविकोल लेने जाते हो तो उसमें क्या लिखा होता है? एडेसिव। एडेसिव का मतलब दो अलग अलग मटेरियल को जो जोड़ सकता है, दैट इज कॉल्ड एडेसिव। मैग्नेटिक मतलब कोहेसिव और एडेसिव। मैग्नेटिक है क्या भाई? तो मैं तो प्लान पर ज्वाइन करता हूं। ये कैसे नोट कर ली भाई? देखो जी, cohesive force, it is the force of attraction, it is the force of attraction between the molecules, it is the force of attraction between the molecule of same substance. It is the force of attraction between the molecules of the same substance. ठीक है जी? Done है? Adhesive force, because adhesive force, it is the force of attraction. It is the force of attraction between the molecules of two different substances. It is the force of attraction between the molecules of two different substances. Done है? कोई डाउट इसमें? अगला पैरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें वर्ड लिखा है वेट। कुछ लिक्विड वेट कर देते हैं, कुछ लिक्विड क्या करते हैं जी? वेट कर देते हैं। हाँ जी, कुछ लिक्विड क्या कर देते हैं जी? वेट कर देते हैं जी। जैसे वाटर है, वाटर वेट्स द ग्लास सरफेस। वाटर, ये याद रखना, वेट्स का मतलब क्या होगा? वेट्स द ग्लास सरफेस का मतलब क्या होगा जी? कि वाटर और ग्लास में एडहेसिव फोर्स ज्यादा है बजाय कि कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड वाटर। वेट का मतलब यहाँ पर क्या है जी? कि वाटर और ग्लास में क्या ज्यादा है भाई? कोहेसिव फोर्स। मतलब उनमें अट्रैक्शन ज्यादा है आपस में, वाटर और ग्लास में, एज कंपेयर टू वाटर एंड वाटर। कुछ मटेरियल प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। अगर मरकरी लोगे
Mercury do not wet the glass surface. Do not wet the glass surface. ठीक है जी। मर्करी क्या नहीं करती जी, वेट नहीं करती ग्लास सरफेस को। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, मर्करी में कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। क्या है बाद में इसमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा है मर्करी और मर्करी में, एज कंपेयर टू एडहेसिव फोर्स बिटवीन मर्करी एंड ग्लास। मतलब जब भी आपको ये वेट्स और डू नॉट वेट की बात चलेगी तो वेट का मतलब क्या है जी, एडहेसिव फोर्स ज्यादा है। डू नॉट वेट लिख दिया तो मतलब कोहेसिव फोर्स याद रखना, ये आगे चल के काम है। ठीक है जी, कल के लेक्चर में ही काम आने वाला है। नेक्स्ट आ जाओ जी, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। ये पैरा आप पूरा नोट कर लेना घर से, ये बैठ लो, ये नीचे पैरा लिखा हुआ है बुक में, नीचे पैरा लिखा हुआ है। ये अभी मैं समझा रहा हूँ, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। हाँ जी, ये सम फिनोमेना बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन, एक बार देना जी सबको। कल नीडल वाला ये सरफेस टेंशन में आज समझा दूंगा। 8 प्रॉपर्टीज है, तो इधर वाले 8 को बांट दो। ठीक है जी, सम फिनोमेना बेस्ड ऑन सरफेस। भाई या तो इनके सारे ही अपना इनके शॉर्ट नोट्स बना के लाओ सारी, हाँ वो ज्यादा बेटर है, पढ़ के लाओ, मैं किसी से भी पूछता हूँ। ठीक है जी, हाँ सारे ही पढ़े, सभी ने सारे पढ़ने हैं, शॉर्ट नोट्स बना के लाए। ये सम फिनोमेना बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन थ्योरी है, बस सरफेस टेंशन अभी समझा रहा हूँ मैं क्या होती है। देखो जी, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, ध्यान से भाई, ध्यान से इधर। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होती है अगर हम बात करें। देखो जी, एक इसने डायग्राम बनाया हुआ है, एक बीकर है या एक कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड है पूरा। हाँ जी, क्या बात चल रही है। देखो जी, एक लिक्विड मॉलिक्यूल है ए, वो वेल इनसाइड द लिक्विड है, तो उसके ऊपर चारों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर चारों तरफ से क्या लग रहा है जी, इक्वल फोर्स लग रहा है। ठीक है जी, अगर मैं एक मॉलिक्यूल हूं, मैं यहाँ खड़ा हूं, तो मैं कहां तक फोर्स लगा सकता हूँ भाई, ये मेरी क्या है भाई, रेंज। ये मेरी क्या है भाई, रेंज। ठीक है जी। हेलो, हाँ जी, अगर मैं यहाँ पर रेस्ट पे हूँ तो मेरी रेंज कितनी है भाई, यही है जी। ये जो मेरे सेंटर हो गया, सेंटर से ये डिस्टेंस क्या है जी मेरा, मॉलिक्यूलर, इसको क्या बोलते हैं भाई, मॉलिक्यूलर रेंज। कहां तक मॉलिक्यूल अपना अट्रैक्शन लगा सकता है। ठीक है जी, अगर इसको खड़ा हुआ है टेबल में। ठीक है जी, तो ये जो
इधर आ जाओ भाई। मॉलिक्यूल को एज अ सेंटर लिया, मॉलिक्यूल को एज अ सेंटर, और जहां तक वो डिस्टेंस है उसको क्या लिया जी, मॉलिक्यूलर। मतलब जहां तक फोर्स लगा सकता है उसको क्या लिया गया जी, मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर रेंज क्या है, द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू व्हिच molecule can exert an appreciable force of attraction on the other molecule। समझ आ गया जी। तो ये मॉलिक्यूलर रेंज हो गया। मॉलिक्यूलर रेंज एज अ रेडियस, और आप एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे, मॉलिक्यूलर रेंज एज अ रेडियस, और आप एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे, उसको क्या बोला जाएगा, स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस। हाँ जी दीदी, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें आपके नाम में हमने अनाउंस किया हो? बाद में रिकॉर्डिंग में यार वो तो कहेगा कि ये बंदे का नाम तो अरुण। हाँ जी, हाँ जिस दिन एब्सेंट है उस दिन। हाँ जी, तो देखो रेंज और स्फीयर जो ड्रॉ हुआ, स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस, जितना रेडियस ले लिया इसको, मॉलिक्यूलर रेंज एज अ रेडियस, और जो हमने एक स्फीयर ड्रॉ करा, चारों तरफ फोर्स लगेगा ना, एक तरफ तो लगाएगा नहीं फोर्स, चारों तरफ फोर्स लगाएगा, उसको क्या बोला गया जी, स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस। ठीक है जी, पीछे कोई डाउट इसमें, चले आगे। जिनकी मैथ्स की क्लास है वो मैथ्स की क्लास के बाद टेस्ट लेंगे, और नॉलेज और टॉर्शली और बायोलॉजी को होगी। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, सरफेस से जो मॉलिक्यूलर रेंज डिस्टेंस आ जाता है, जितना मॉलिक्यूलर रेंज का डिस्टेंस है, अगर उतनी थिकनेस ड्रॉ की जाए, उतनी थिकनेस ड्रॉ की जाए, उसको बोलते हैं सरफेस फिल्म। क्या बोलते हैं जी, सरफेस फिल्म। तीन डेफिनेशन है, मॉलिक्यूलर रेंज, स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस और सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म क्या है जी, thin film of liquid near its surface having thickness equal to molecular range। मतलब सरफेस से मॉलिक्यूलर रेंज डिस्टेंस की अगर मैं थिकनेस ड्रॉ करूं तो दैट इज कॉल्ड सरफेस फिल्म। समझ आया जी, क्या है। अब इसमें क्या होगा, सरफेस फिल्म में थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। जो सरफेस फिल्म के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं उसमें नीचे फोर्स ज्यादा होता है, उनमें नीचे फोर्स ज्यादा होता है। हाँ भाई, हर्ष का कॉल। हाँ जी, भाई सामने नहीं ना कितने कॉल करते हैं, आज चल रही है भाई, बाद में कॉल करें, कोई बाद में कॉल करना है। कौन सा है हर्ष का हाँ सर। नहीं देखो जी, जो सरफेस फिल्म के अंदर मॉलिक्यूल उनमें नीचे की तरफ फोर्स जाता है, जो अंदर मॉलिक्यूल है उनमें हर डायरेक्शन में बराबर फोर्स है, तो नेट फोर्स इस पे क्या हो जाता है भाई, अंदर वाले मॉलिक्यूल पे। और जो सरफेस फिल्म के अंदर मॉलिक्यूल्स है उनमें नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू ऊपर की तरफ। ठीक है जी, तो होता क्या है जी, जो टॉप मोस्ट पे है, सबसे ऊपर है, यहाँ पर
उसमें तो सारा का सारा फोर्स ही कहाँ पर है जी, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ तो कुछ भी नहीं है। तो क्या कहता है जी, ध्यान से पढ़ना जी। सर ये पैरा पढ़ रहा हूँ। नाउ कंसीडर मॉलिक्यूल बी, बी मॉलिक्यूल ये था, lying inside the surface film. Its sphere of influence lies partly outside. कुछ पार्ट उसका sphere of influence का कहाँ जाता है जी, बाहर। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, दिस मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस लेस फोर्स अपवर्ड एंड मोर फोर्स डाउनवर्ड बाय द मॉलिक्यूल इन इट्स स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस। ठीक है जी, मतलब नीचे फोर्स ज्यादा है, ऊपर फोर्स कम। वही बताया जी। फॉर मॉलिक्यूल सी, सी मॉलिक्यूल ये वाला आधा का आधा हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, हाफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बाहर लाई कर रहा है, हाफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बाहर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स क्या है ऐसे मॉलिक्यूल पे, ऐसे मॉलिक्यूल पे नीचे का वाला फोर्स क्या है जी, मैक्सिमम। ड्यू टू दिस डाउनवर्ड फोर्स पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। नीचे की तरफ फोर्स है, नीचे की तरफ फोर्स की जान से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सिस्टम को अगर स्टेबल रखना है और सिस्टम टू बी स्टेबल, पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी मतलब 10 होनी चाहिए। ठीक है जी। तो सिस्टम को अगर स्टेबल करना है तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना पड़ेगा भाई, कम करना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी कम कैसे होगी, उसका एक मेथड है जी, मॉलिक्यूल को कम कर देंगे। तो मॉलिक्यूल को कम कैसे करेंगे जी, एरिया कम करेंगे। और एरिया कम कैसे होगा जी, ये जो ऊपर वाली लेयर है स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह है, ये लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ोगे तो। ड्यू टू दिस डाउनवर्ड फोर्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सरफेस फिल्म इज हायर देन दोज लाइंग वेल इनसाइड द लिक्विड। फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम, मैंने बताया। फॉर सरफेस फिल्म टू हैव मिनिमम एनर्जी, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होने चाहिए जी, मिनिमम। कम करेंगे, thus the surface film tend to have minimum surface area. As a result, the surface film of the liquid at rest behaves like a elastic stretched membrane. मतलब अंदर की तरफ खींची हुई मिलेगी ऐसे, ऐसे रहेगी। ऊपर वाली लेयर कैसे रहेगी जी, इलास्टिक स्ट्रेच्ड। यही सरफेस फिल्म की डेफिनेशन है। तो क्या आप पढ़ लो, साइड में लिखी हुई है सरफेस टेंशन की, सरफेस फिल्म की सरफेस टेंशन की डेफिनेशन ब्लू में लिखी हुई है। इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच free surface of liquid at rest behaves like elastic stretched membrane tending to contract so as to occupy minimum surface area। मतलब अगर ये मॉलिक्यूलर थ्योरी आपको समझ आ गई तो सरफेस टेंशन सेम है। ठीक है जी। सरफेस टेंशन भी घर से लिख के लाना है जी। ये एक कंटेनर है, बस उसमें आगे तो यही बना रखा है जी। अभी एक कंटेनर है, कंटेनर में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी। कंटेनर में क्या ड्रॉ कर रही है, इमेजिनरी लाइन। ठीक है जी, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, दोनों तरफ फोर्स लग रहे हैं एफ। तो लेंथ एल है जी, इस इमेजिनरी लाइन की लेंथ कितनी है जी, एल। तो फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। एफ इज इक्वल टू सिग्मा एल। सिग्मा सरफेस टेंशन है, वो क्या आ गया जी, फोर्स पर यूनिट। बस इतना सी, फोर्स पर यूनिट, यूनिट आ गई न्यूटन पर मीटर, डायमेंशन आ गया m1 t माइनस है जी। फिनोमिना आपने पढ़ के आने जी। सरफेस एनर्जी नेक्स्ट क्लास में रहेगा, एक्सेस प्रेशर वाला है टॉपिक, और बस एंगल ऑफ कांटेक्ट और कैपिलरी, तीन चार टॉपिक रह गए हैं। पर उस दिन थोड़ा प्रिपेयर होकर आया, तीन चार टॉपिक ही हमने कवर करने ही। ठीक है जी। चलो बायो वाले टेस्ट देंगे अभी, बायो वालों की भी अभी क्लास है।